नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, यूएसए ने एक बार फिर से इंडिया को बहुत धोखा दिया है, बहुत बड़ा धोखा दिया है। और ये धोखा से इंडिया को भी एक सबक सबक मिलेगा कि वो अपने मेड इन इंडिया प्रोग्राम को थोड़ा अच्छे तरीके से और फास्टली रन करे, अच्छे से सब कुछ मॉडर्नाइज करे। ठीक है। अभी देखिए, जो हमारा एलसीए तेजस प्रोग्राम है वो 2 साल पीछे चला गया है। आप इस हंसी पे मत जाइए दोस्तों, ये हंसी बहुत सारे देशों को बर्बाद कर चुका है। अगर आपको सच बताता हूं, अगर उस समय इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे हमारे पास नेता नहीं होते तो ये इंडिया को बर्बाद कर चुका होता। ये हंसी ईरान, सीरिया, इराक जैसे देशों को बर्बाद कर चुका है, लेबनान जैसे देशों को। तो उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमको फॉलो कर सकते हैं। कहाँ पे? आप हमको इंस्टाग्राम में फॉलो करें, जहाँ पे मैं पूरी जियो पॉलिटिकल्स मीम्स बनाता भेजता हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिर आपको बताऊं, ट्विटर पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे पूरी दुनिया की खबर को मैं एनालाइज करता हूँ और शॉर्ट तरीके से आपको भेज देता हूँ। और आपको करंट अफेयर चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन। और देखिए, ये जो हम लोग तेजस बना रहे थे, इंडिजिनस मेड इन इंडिया, तो तेजस वोजस सब कुछ इंडिया में बन रहा था, लेकिन जो तेजस का जो इंजन था ना, वो यूएसए का इंजन है। ठीक है। यूएसए का एक जीई एरोस्पेस कंपनी है, उसका इंजन है। तो आपको बताऊं, ये तो इंजन का जो टेंडर यूएसए रसिया के हाथ से चला गया था, लेकिन एक और इंडियन एयरफोर्स का टेंडर है, एमआरएफ टेंडर। इसमें 114 फाइटर जेट बनाए जाने हैं। और इंडिया का शर्त यही है कि ये टेंडर उसी को मिलेगा जो इंडिया के अंदर बनाएगा, और इसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। ठीक है। तो इस टेंडर को लेने के लिए पूरी दुनिया की एविएशन कंपनीज पीछे पड़ी हैं, पूरी दुनिया की, डेसॉल्ट एविएशन, बोइंग्स, लॉकहीड मार्टिन, पूरी दुनिया की बोलिए। अब इसी पे है ना, अब रसिया भी इसके अंदर कूद चुका है। रसिया सुकोई के 2 विमानों का बहुत बड़ा ऑफर दे चुका है। ठीक है। और दोनों के दोनों मल्टी रोल फाइटर जेट है, और इंडियन एयरफोर्स को चाहिए कि मल्टी रोल फाइटर जेट चाहिए। ठीक है। और आप सभी को फिर से बताता हूं मैं, जीई एरोस्पेस जो कंपनी है, वो तेजस जो हमारा प्रोग्राम है वो 2 साल पीछे ढकेल चुकी है। ठीक है। और इससे क्या होता है, जो हमारा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है वो पीछे जा रहा है। क्योंकि देखिए, चाइना और पाकिस्तान अल्ट्रा फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट बना रहे हैं और बहुत अपना वो मॉडर्नाइज कर रहे हैं। भले ही कैसे करे पाकिस्तान, लेकिन लोन लेके कर रहा है, कैसे भी कर रहा है। ठीक है। और बहुत बड़ा जो हमारा एक समझिए कि बहुत बड़ा जो बैकबोन बोला जाता था एक टाइम पे, मिग 21, वो अब रिटायर हो रहा है। वो कहीं आग लग रहा है, मिग 29। तो इंडियन एयरफोर्स का प्लान है कि जल्दी से जल्दी हमें, ये जो गैप बन गया है ना, देखिए, मिग 21 और मिग 27, मिग 29, सॉरी मिग 29 तो अभी है, मिग 21, मिग 27, जैगवार, ये सभी जाने के बाद है ना, बहुत बड़ा एक जगह खाली हो गया है इंडियन एयरफोर्स के अंदर। तो उसी को भरने के लिए 114 का टेंडर निकाला गया, एमआरएफए 114 फाइटर जेट का टेंडर निकाला गया है। ठीक है। तो इसी अब अगर देखिए, ये जो टेंडर है ना, ये मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंदर आता है, और हम लोग का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम बहुत। चलिए, अब देखिए, जो ऑफर दिया गया है वो कौन से हैं। वो है सुकोई 75, जो अभी हाल ही में जो लेटेस्ट वर्जन है ना, रसिया के अंदर जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, वो सुकोई 75 और सुकोई 57 है। तो सुकोई 57 का ऑफर नहीं है, सुकोई 75 जो न्यूएस्ट है रसिया के अंदर। और ये बताया गया है कि हम लोग इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये जो बोला गया ना, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे, तो ये एक समझिए कि एक अपर हैंड दे देता है आपको एमआरएफए टेंडर के अंदर, की उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि आपको टेंडर मिलने वाला है। और ये थोड़ा सस्ता भी है एज कम्पेयर टू राफेल एंड F-35। तो इसके बारे में थोड़ा स्पेशलिटीज के बारे में जान लें। तो देखिए, एक्सीलेंट स्टेल फाइटर जेट है। आपको बताऊं, ये जो है ना, यूएसए के द्वारा वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट इन द होल वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया है। रसिया ने नहीं किया, इंडिया ने नहीं किया, चाइना ने नहीं किया, यूएसए ने किया है। और नॉट डिटेक्टेड इन रडार। आपको बताऊं, 1.8 मैक की स्पीड से चलता है, 3000 किलोमीटर तक जा सकता है, 7.4 टन कैरी कर सकता है वेपन। और सबसे बड़ी बात है ना कि इसको जो ये है, डेंजरस इन एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड मिसाइल लॉन्च कर सकता है। तो ये इसको मल्टी मल्टी रोल फाइटर जेट बनाता है, और मल्टी रोल ही इंडियन एयरफोर्स को चाहिए। अभी देखिए, अभी जो हमारे लोग इंडियन आर्मी सॉरी इंडियन एयरफोर्स यूज कर रही है, वो सुकोई 30 MKI ऑलरेडी यूज कर रही है। मतलब सुकोई 29 और सुकोई 30, वो सॉरी सुकोई 31, केवल सुकोई 30 इंडियन एयरफोर्स यूज कर रही है। तो ऐसा चांसेस बढ़ सकता है, क्योंकि सुकोई 30 को है ना, एक बैकबोन बोला जाता है, बैकबोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स। और ये बड़ी मात्रा में हम लोग 300 350 के आसपास इसको, आपने ये भी सुना होगा कि सुकोई 75 और F-35 के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, कौन सा बेटर है। तो अभी हम लोग वो ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस एक बार हम लोग कॉस्ट कंपैरिजन करके देख लेते हैं दोनों में। तो सुकोई 75 की बात करें तो ये एडवांस्ड एवियोनिक्स और एआई से लैस है। कॉस्ट इसका $30 to $35 मिलियन पर एयरक्राफ्ट है, और लेस देन हाफ ऑफ कॉस्ट ऑफ द F-35। देखिए, F-35 की कॉस्ट 82.5 मिलियन पर एयरक्राफ्ट है।
तो समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी मतलब एक बहुत बड़ा डील है। अगर F-35 लेना होगा तो वैसे बेसिकली इंडियन एयरफोर्स F-35 नहीं लेने वाली, क्योंकि F-35 इंडिया के अंदर नहीं बनने वाला है। तो IMF MRF के टेंडर में तो वही है ना, जो इंडिया के अंदर बने, तो एक अपर हैंड इसमें भी मिल जाता है सुकोई 75 को, कि वो इंडिया के अंदर बन जाए। और आपको बताऊं, अगर ये डील रसिया के साथ होता है तो एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा रशियन इकोनॉमी के अंदर। और एक और जो फाइटर जेट का ऑफर दिया है रसिया ने, वो सुकोई 35 है। आपको बताऊं, सुकोई 27 का है ना, वो अपग्रेडेड वर्जन है सुकोई 35। समझ रहे हैं ना? तो ये भी एक सिंगल सीट ट्विन इंजन वाला फाइटर जेट है। और जो रॉसबॉन एक्सपोर्ट का भी कहना है कि हम लोग अपना प्रोडक्शन को डबल कर देंगे और वेरी शॉर्ट टाइम में इंडिया को डिलीवर कर देंगे, क्योंकि इंडिया को अपना मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को बहुत फास्ट करना है। उधर चाइना और पाकिस्तान भी उधर अपना एथी कर रहा है, 5th जनरेशन में है। अब समझते हैं रसिया ऑफर क्यों कर रहा है। बेसिकली रसिया अभी बहुत सारे सैंक्शन से गुजरा है, और बहुत कम ही कंट्रीज हैं जो रसिया के साथ व्यापार कर पा रही हैं। जैसे चाइना है, चाइना तो लेगा नहीं। ईरान में भी पॉसिबिलिटीज वो आने वाले टाइम में ले सके। और फिर आपका रहा इंडिया, तो इंडिया ले सकता है, क्योंकि इंडिया को अभी जरूरत है। ईरान को भी उतना जरूरत नहीं है, चाइना को उतना कुछ ये इशू नहीं है। चाइना अपना खुद से बना लेगा, लेकिन हम लोगों को अभी हाल ही में 114 जो मेगा MRF टेंडर जो है, 114 मॉडरेशन प्रोग्राम है, वो हमको जल्दी चाहिए। और अगर ये प्रोग्राम हो जाता है तो रसिया के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अभी ये वेस्टर्न कंट्री के साथ सैंक्शन से गुजरा है, ऊपर से इतना बड़ा ऑफर मिल जाएगा, तो फिर ये बहुत बड़ी बात है ना। और बताऊं, रसिया भी अभी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टर है, क्योंकि 45% अभी भी हम लोग वेपन रसिया से ही ले रहे हैं। कुछ दिन पहले तक ये 75% था, लेकिन अब कम हो गया है, ये 45 हुआ है। और फिर फ्रांस है हमारा 29, और यूएसए 11%। तो रसिया हमारा अभी भी वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेंस पार्टनर है। समझ रहे हो? और दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर, दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस इंपोर्टर में, दुनिया में सबसे ज्यादा वेपन खरीदने वाला इंडिया है टॉप पे, फिर सऊदी है, कतर है, ऑस्ट्रेलिया और चाइना है। तो समझ रहे हैं ना? तो ये टेंडर यूएसए रसिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और रसिया के रिलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप हमको यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। आपको करंट अफेयर चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं भेजता हूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए मीम्स के लिए। अब हमें प्रॉपर न्यूज के लिए, पूरी दुनिया के न्यूज के लिए आप हमें ट्विटर पे फॉलो करिए। उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ में आएगा, क्यों जरूरी था, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्या है टेंडर, कैसे यूएसए ने धोखा दिया। समझ में आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय